ये कहानी है एक ऐसे संत की जिनका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है और दिल अपने आप श्रद्धा से भर उठता है। ये कहानी है कैंची धाम के संत नीम करौली बाबा की, जिन्हें करोड़ों भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि वे साधारण दिखते थे, लेकिन उनकी शक्तियाँ असाधारण थीं। वे न चमत्कार दिखाने का दावा करते थे, न खुद को भगवान कहते थे। फिर भी उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं आज भी विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। उनका जन्म लगभग सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। उन्हें खेल कूद या सांसारिक बातों में कोई खास रुचि नहीं थी। उनका मन तो केवल भगवान हनुमान की भक्ति में लगा रहता था। उस समय की परंपरा के अनुसार मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। लेकिन विवाह के बाद भी उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगा। वे बार बार घर छोड़कर साधु संतों के साथ चले जाते थे और जंगलों गुफाओं में तपस्या करते थे। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही उन्हें गहरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। हालांकि पिता के आग्रह पर वे कुछ समय के लिए वापस लौटे और गृहस्थ जीवन जिया। इस दौरान उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। लेकिन जिनका मन भगवान में रम चुका हो, वे सांसारिक बंधनों में ज़्यादा समय तक कैसे टिक सकते हैं। अंत में सन 1958 के आसपास उन्होंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और साधु जीवन अपना लिया। अब बात आती है उस घटना की जिसने लक्ष्मण दास को नीम करौली बाबा बना दिया। यह घटना ट्रेन से जुड़ी हुई है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। टीटी ने जब उनसे टिकट मांगा और टिकट ना होने पर उन्हें ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। बाबा शांति से उतर गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने वाली थी, वे किसी भी हालत में चल ही नहीं पाई। ड्राइवर, इंजीनियर सभी ने कोशिश की। पूरी ट्रेन की जांच की गई, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। तभी किसी यात्री ने कहा कि जिस साधु को उतारा गया है, शायद उसी के कारण ट्रेन नहीं चल रही है। जब बाबा को वापस बुलाया गया तो उन्होंने 2 शर्तें रखीं। पहली, साधु संतों का हमेशा सम्मान किया जाएगा, और दूसरी, जिस स्थान पर ट्रेन रुकी है वहाँ एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने मजबूरी में शर्तें मान ली। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। जिस गांव के पास यह घटना हुई उसका नाम था नीम करौली। तभी से लक्ष्मण दास नीम करौली बाबा कहलाने लगे। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे त्रिकालदर्शी थे, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते थे। एक प्रसिद्ध घटना 1971 की है, जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उस समय बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आया, जो कुछ पूछना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बाबा ने बिना कुछ पूछे उससे कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द ही रिहा हो जाएगा और राजा बनेगा। वह व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान की जेल में था और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। बाद में वही भाई बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना, शेख मुजीबुर रहमान। यह घटना बाबा की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है।
बाबा के चमत्कारों में सबसे चर्चित है बुलेट प्रूफ चादर की कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे को बर्मा बॉर्डर पर युद्ध लड़ने भेजा गया था। उसी दौरान बाबा उनके घर आए, भोजन किया और रात को सोए। रात में वे दर्द से करहाते रहे। सुबह जाते समय उन्होंने अपनी चादर गंगा में बहाने को कहा और उसे खोलने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि उसी रात युद्ध में बेटे पर ढेरों गोलियां चली, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। माना जाता है कि वे सारी गोलियां बाबा ने अपने ऊपर ले ली थीं। नीम करौली बाबा एक ही समय पर दो जगह दिखाई देने की घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। एक बार वे नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवा रहे थे। नाई दुखी था क्योंकि उसका बेटा कई दिनों से गायब था। बाबा उठकर 2 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आकर दाढ़ी पूरी करवाई। बाद में नाई के बेटे ने बताया कि एक बाबा आए थे जिनकी दाढ़ी पर साबुन लगा था। उन्होंने पैसे दिए और घर भेज दिया। यह सुनकर नाई समझ गया कि बाबा ने दूरी और समय दोनों को पार कर लिया था। अब बात करते हैं कैची धाम की, जो कि नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान आज विश्व प्रसिद्ध है। 2 पहाड़ों के बीच कैची जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम कैची धाम पड़ा। बाबा ने यहाँ हनुमान जी की स्थापना करवाई और धीरे धीरे यह एक विशाल आश्रम में बदल गया। हर साल 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। बाबा का मानना था कि भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी पूजा है। नीम करौली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। उनके भक्तों में कई विदेशी वैज्ञानिक, लेखक और बड़े उद्योगपति शामिल रहे हैं। स्टीव जॉब्स 1974 में कैची धाम आए थे। बाद में मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ आए। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा ने उनके जीवन और निर्णयों को बदल दिया। सन 1973 में बाबा ने वृंदावन में अपनी देह त्याग दी, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि बाबा आज भी जीवित हैं, ऊर्जा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। आज भी जो सच्चे मन से कैची धाम जाता है उसे अद्भुत शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। नीम करौली बाबा की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा में ही असली शक्ति होती है। वे स्वयं को कभी भगवान नहीं कहते थे, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं।